Hello friends, in the previous lecture we have seen practice set number 1.1. Today we will see practice set 1.2. Before that see some theory. First क्या है, basic proportionality theorem है. तो ये theorem क्या है, देखो, if a line parallel to a side of a triangle, यहाँ पे क्या है, XYZ triangle है और ये थर्ड साइड, ये क्या है, YZ क्या है, एक साइड है और उस साइड को ये क्या है, ए बी पैरेलल है. अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, कौन सी लाइन, ए बी पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये साइड है जो उसे, ये ए बी क्या है, पैरेलल है. इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. तो जो साइड है, ये जो लाइन है ए बी, इन दोनों साइड को इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट में. देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन. तो ये जो लाइन है इन दोनों साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, ऐसा थ्योरम है. तो देखो एक्स वाई जेड है ट्रायंगल, ए बी पैरेलल टू वाई जेड एक लाइन है, तीसरी साइड को क्या है, वो पैरेलल है और ए बी इंटरसेक्ट करती है एक्स वाई को एंड एक्स जेड को इन ए एंड बी पॉइंट में. एक्स वाई को ए पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है और एक्स जेड को बी पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है. तो सच दैट कैसे, एक्स डैश ए एक्स वाई के बीच में क्या है, ए है और एक्स जेड के बीच में क्या है, बी है. देन देखो, तो ये सब कंडीशन है. तो क्या होगा, देखो, एक्स ए सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है ना दोनों लाइन को. तो फर्स्ट लाइन एक्स ए अपॉन ए वाई, एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी जेड. दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो उसका हमें कन्वर्स देखना है. कन्वर्स यानी क्या होता है, उल्टा होता है. इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू लाइन ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम प्रोपोर्शन, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन. देखो, अगर ये लाइन है, ये दोनों लाइन को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है. सेम प्रोपोर्शन यानी पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर. तो क्या होगा, वो लाइन तीसरी जो हमारी लाइन, तीसरी जो साइड है हमारी ट्रायंगल की, तो उसे क्या है, वो पैरेलल है. अंडरस्टूड. थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर देखते हैं. देखो, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल. देखो, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. तो एक एंगल है ना, ये क्या है, पूरा ट्रायंगल है और ये क्यू है, ये एंगल है उसका, ये क्यू एस क्या है, बाइसेक्टर है. वो क्या करता है, डिवाइड द साइड, इस अपोजिट साइड जो है उसकी, उसको डिवाइड करता है इन द रेशो रिमेनिंग साइड, इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड. तो ये सामने की साइड कौन सी है, उसे वो क्या है, उसका रेशो क्या है, पी एस अपॉन एस आर. पी एस अपॉन एस आर किसके प्रोपोर्शन के इक्वल होता है, वो रिमेनिंग साइड. तो ये क्या है, अपोजिट साइड, और रिमेनिंग साइड कौन सी है, पी क्यू एंड क्यू आर है. तो पी क्यू अपॉन क्यू आर है ना, ये दोनों भी क्या होते हैं, पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर. दैट इज ट्रू. तो कन्वर्स देखो, एंगल बाइसेक्टर का क्या है, रे पी एस इंटरसेक्ट, पी एस क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है क्यू आर को इन पॉइंट एस में, सच दैट कैसे, यस क्यू आर के मिडल में, क्यू यस आर. तो क्या दिया हुआ है, देखो, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर, यानी प्रोपोर्शन उनका सेम हुआ. यहाँ पे उल्टा होता है ना कन्वर्स में. तो रे क्या आएगा, बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर. तो ये जो रे है वो क्या है, इसका बाइसेक्टर है. एंगल पी का क्या है, वो बाइसेक्टर है. अंडरस्टूड. थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ये सेम वैसा ही है, एंगल बाइसेक्टर जैसा ही है. देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये बाइसेक्टर है. कैसा है, ए डी बाइसेक्ट करता है बी ए सी को, सच दैट ए बी अपॉन ए सी विच इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी. ना प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पे तीन पैरेलल लाइन्स है, ए बी पी क्यू एंड एम एन, और ये क्या है, एक्स एंड वाई दो क्या है, ट्रांसवर्सल है. तो क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन्स. द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यानी क्या होता है, ये बीच में जो पोर्शन होता है ना, ट्रांसवर्सल करती है पैरेलल लाइन की, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है और बीच में के पोर्शन है, उन्हें क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं. देखो, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल इज इक्वल टू, ये जो इंटरसेप्ट का रेशियो होता है एक ट्रांसवर्सल ने किया हुआ
तो वो किसके इक्वल होता है, दूसरे ट्रांसवर्सल ने जो भी इंटरसेप्ट किए हुए हैं उसके इक्वल होता है। देखो AP अपॉन PM ये एक का हो गया, x का हो गया रेशो है ना, वो किसके इक्वल है, y जो ट्रांसवर्सल है उसने पैरेलल लाइन पे जो किया है उसका वो इक्वल होता है BQ अपॉन QN। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल QPR। देखो यहाँ पे क्या है, बाइसेक्टर थ्योरम का जो कन्वर्स देखा था ना हमने, कि अगर ये रेशो इक्वल हुए, थर्ड लाइन को वो क्या करता है, डिवाइड करता है रिमेनिंग साइड के, यानी क्या है RM अपॉन MQ क्या आना चाहिए, PR अपॉन PQ आना चाहिए। तब क्या होगा, वो ये जो रे है वो बाइसेक्टर बन जाएगा एंगल का, एंगल QPR का वो बाइसेक्टर बन जाएगा। तो वही हमें चेक करना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, जो भी दिया हुआ है वो लिख के लेते हैं। यहाँ पे क्या है, PQ दिया हुआ है, तो PQ क्या है 7 है, PR क्या है, PR 3 है, QM क्या है 3.5 है, 3.5, और MR क्या है 1.5 है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब गिवन लिखेंगे यहाँ पे। नाउ अब हमें क्या करना है, रेशो लेना है, PQ अपॉन PR लेना है। तो PQ अपॉन PR लेंगे। PQ क्या है 7 है और PR क्या है 3 है, इसे हम 1 नंबर देंगे। नाउ अब हमें क्या करना है, हमने ये साइड का रेशो ले लिया है ना, तो ये जो डिवाइड करता है सामने की इस एंगल के अपोजिट, तो उसका हमें रेशो लेना है। वो कैसे लेंगे, QM अपॉन MR लेंगे। तो QM अपॉन MR लेंगे। तो QM क्या है 3.5 है और MR का है 1.5 है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट है। अगर हमें पॉइंट कैंसिल करना है तो कैसे करते हैं हम इसको, अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो अगर हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये जो डेसिमल है वो राइट में रिप्लेस होता है ना, राइट में वो चला जाता है। तो देखो यहाँ पे 3.5 इंटू 10, 1.5 इंटू 10, तो एक घर वो 10 पे कितने ज़ीरो है, एक ज़ीरो होता है, तो वो एक घर राइट में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 35.0, हम पॉइंट लिखते हैं ना, 0.0, तो 1.5 इंटू 10 15 होगा। तो हम किसी से डिवाइड कर सकते हैं क्या दोनों को, तो ये दोनों किसी के टेबल में है क्या वो चेक करेंगे। तो 5 7 सा 35 और 5 3 सा 15, या इसको 2 नंबर देंगे। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो एक्सप्रेशन है, तो ये इक्वेशन के क्या है, राइट हैंड साइड दोनों की भी 7/3 सेम है, तो उनकी LHS भी क्या आएगी, सेम आएगी। देयरफॉर PQ अपॉन PR विच इज इक्वल टू QM अपॉन MR। फ्रॉम 1 एंड 2, एक और 2 से हमें क्या पता चला कि ये दोनों भी क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल है। बट क्या है देखो, अगर PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR आया, ये दोनों भी रेशो इक्वल आए, तो क्या होता है, ये जो PM है वो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रे PM bisect एंगल QPR। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट लेते हैं, फर्स्ट में का ये, सेकंड क्या है, देखो यहाँ पे भी क्या करना है, हमें रेशो लेने हैं। अगर रेशो इक्वल आए तो क्या होगा, वो बाइसेक्टर होगा, अगर नहीं आए तो वो बाइसेक्टर नहीं होगा। तो फर्स्ट ले लेते हैं, जो भी दिया है वो लिख के लेते हैं। फर्स्ट क्या लिया, देखो
पी आर क्या है यहाँ पे 7 है, पी क्यू 10 है, आर एम 6 है एंड एम क्यू 8 है। हम ये गिवन लिख के लेते हैं यहाँ पे। नाउ अब हमें क्या करना है, ये जो पी आर अपॉन पी क्यू है उसका रेशो लेना है ना। ये जो बाइसेक्टर है अपोजिट साइड के, ये जो रिमेनिंग साइड है उसका हमें रेशो लेना है। वो क्या है, पी आर अपॉन पी क्यू। वो क्या आएगा 7/10 आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 होगा। और ये क्या है 7/10 है। अब हम इसे छोटा नहीं कर सकते है ना, ऑलरेडी ये इस हम दोनों को किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये ऐसे रहने देते हैं। अभी हमें क्या करना है, आर एम जो अपोजिट साइड है एंगल की उसका रेशो लेना है, आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम अपॉन एम क्यू लेना है। आर एम कितनी है 6 है और एम क्यू कितना है 8 है। तो ये देखो इसे हम छोटा कर सकते हैं और 2 के टेबल में है दोनों, तो 2 3 6 और 2 4 8। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 लिखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है आर एच एस, देखो यहाँ पे इसकी 7/10 है, इसकी 3/4 है, तो इन दोनों की भी आर एच एस सेम नहीं, राइट हैंड साइड, तो इनकी एल एच एस भी सेम नहीं आएगी। पी आर अपॉन पी क्यू नॉट इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू। देखो ये रेशो क्या है, पी आर अपॉन पी क्यू एंड आर एम अपॉन एम क्यू, ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अब दोनों भी रेशो का इक्वल नहीं है। देयरफॉर रे PM is not the bisector of angle RPQ. Understood? Third last example. तो हमें क्या करना है, रेशो लेने हैं। तो फर्स्ट जो भी है वो हम लिख के लेंगे गिवन। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन क्या है, देखो पी क्यू क्या है 9 है, पी आर 10 है, क्यू एम 3.6 है एंड एम आर 4 है। तो हम फर्स्ट रेशो ले लेते हैं। रेशो कौन सा लेना है, पी क्यू अपॉन पी आर। देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर, तो पी क्यू है 9/10 का। अब हम इसे छोटा नहीं कर सकते, इसे नंबर 1 दे देते हैं। क्यू एम ये जो सामने की साइड है उसकी, तो उसका हम रेशो लेंगे क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर। तो क्यू एम क्या है 3.6 है और एम आर कितना है 4 है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को कैंसिल करने के लिए इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा 1 डेसिमल वो राइट को जाएगा, तो 3.6 का क्या होगा 36 होगा और 4 × 10 40 होगा। तो ये दोनों किसी के टेबल में है क्या, वो चेक करेंगे, नहीं तो फिर ये दोनों किसी के टेबल में है क्या, नहीं है। किसी एक फिक्स नंबर से उसे हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, 4 से हम इसे दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं। 9 4 36 और 10 4 सा। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसकी RHS और इसकी RHS क्या है, सेम है, तो इसलिए ये दोनों भी रेशो क्या होंगे, सेम होंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू अपॉन पी आर विच इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, ये रेशो है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे PM bisect angle QPR। अंडरस्टूड।
क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल है, तो PM क्या है यहाँ पे, PM 15 है और PQ कितना है, 25 है। ये जो बड़ा है वो 25 है, तो उसे हम ऐसे करेंगे। ये क्या है, बड़ा वाला PQ है, वो क्या है 25 है और ये PQ 15 है। तो PR क्या है, ये बड़ा 20 है और NR क्या है 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल साइड RQ और नॉट, गिव रीजन। तो NM जो साइड है वो RQ को पैरेलल है कि नहीं, वो हमें चेक करना है और उसके लिए हमें रीज़न देना है। तो फर्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हमें ये यूज़ करना है। यहाँ पे अगर PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ इज इक्वल टू I, यानी इनकी रेशियो अगर इक्वल आए तो ये जो NM है वो पैरेलल आ जाएगी RQ को। तो फर्स्ट हम गिवन लिख के लेते हैं। गिवन क्या क्या है, PR 20 है, NR 8 है, PM 15 है और PQ 25 है। और हमें रेशियो लेना है ना PM अपॉन MQ, तो हमें क्या चाहिए, अभी MQ चाहिए, बट PQ इज इक्वल टू वॉट, PM प्लस MQ है ना। तो हमारे पास क्या है, PR है, PM है, तो अगर हम PQ से PM माइनस करेंगे तो MQ की वैल्यू हो जाएगी। क्या है, PM प्लस MQ विच इज इक्वल टू वॉट, PQ। देयरफॉर तो PM की वैल्यू हमारे पास है 50, MQ हमें निकालना है और PQ क्या है, ये बड़ा 25 है। देयरफॉर MQ विच इज इक्वल टू, ये 15 यहाँ पे पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 15 होगा 10। देयरफॉर MQ विच इज इक्वल टू 10 हुआ। तो यहाँ पे क्या आया, MQ 10 आया। तो यहाँ पे हमें PM मिला, PM है, MQ है। नाउ रेशियो लेने के लिए अभी हमारे पास PN नहीं है, तो हम PN निकालेंगे। PN कैसे निकालेंगे, सेम वैसा ही करना है, PN प्लस NR विच इज इक्वल टू PR लेंगे। अल्सो PN प्लस NR विच इज इक्वल टू क्या है, PR है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, PN क्या है हमें निकालनी है और NR क्या है 8 है और PR है 20। देयरफॉर PN कैसे निकालेंगे, इस 8 को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, ये 8 पॉजिटिव है, उस साइड जाके निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। देयरफॉर PN कितनी आई, 12 और MQ 10। तो P यहाँ पे लिख के लेंगे। अगर ये दोनों रेशो इक्वल आए तो ये लाइन क्या होगी, NM पैरेलल होगी थर्ड साइड को। देयरफॉर रेशो लेंगे फर्स्ट, PN अपॉन NR लेंगे, तो PN है 12, NR है 8, इसे हम 1 नंबर देंगे और यहाँ पे PM अपॉन MQ लेंगे, 15 अपॉन MQ है 10। तो इन दोनों को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 3/2 आ जाएगा, इसे हम 2 नंबर देंगे। और ये जो है 12/8, इसे भी हम छोटा करेंगे, क्या होगा, 4 से हम डिवाइड कर सकते, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो इसे हम 1 नंबर देंगे। फ्रॉम 1 and 2, 3/2 क्या है, ये इक्वल है, तो ये भी रेशो क्या है, इक्वल आए। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, तो इसे हम कट कर देंगे। ये जो इनकी RHS है वो सेम है, देयरफॉर क्या आएगा, इनकी LHS भी सेम आ जाएगी। फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा, PN अपॉन NR विच इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। तो ये रेशो क्या है, इक्वल है। और बाय कन्वर्स ऑफ
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, अगर ये रेशो इक्वल आया तो NM पैरेलल टू RQ, लाइन NM पैरेलल टू लाइन, और साइड लिखेंगे हम साइड RQ। दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ, है ना। तो ये नेम क्या है यहाँ पे, ये नेम पैरेलल टू RQ है। इन ट्रायंगल MNP, NQ क्या है, बाइसेक्टर ऑफ LN है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल N है। MN क्या है, 5 है, और PN क्या है, 7 है, और MQ 2.5 है, तो हमें QP फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और NQ क्या है, बाइसेक्टर है एंगल MNP का। तो थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या होगा, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो थ्योरम से ये रेशो हम इक्वल दिखा सकते हैं, और रेशो इक्वल दिखा के हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इन ट्रायंगल MNP रे NQ क्या है, बाइसेक्ट करता है एंगल MNP। NQ जो रे है वो क्या करता है, MN को बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर of a triangle, क्या आएगा, रेशो इक्वल आएगा MN अपॉन NP, MN अपॉन NP विच इज इक्वल टू MQ अपॉन QP और PQ, MQ अपॉन QP। तो हम वैल्यू पुट करेंगे। देयरफॉर MN कितना है, 5 है, NP 7 है, MQ है 2.5, और हमें QP क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे। देयरफॉर 5 इंटू QP इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7। देयरफॉर QP हमें निकालना है ना, तो ये 5 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2.5 इंटू 7 अपॉन 5। हमेशा क्या करते हैं हम, 25 इंटू 7 करेंगे और एक डेसिमल लेफ्ट में देंगे। तो 25 इंटू 7 क्या होता है, 175 होता है, और यहाँ पे एक डेसिमल हमें यहाँ पे लेफ्ट में देना है, तो 17.5 आ जाएगा अपॉन 5। तो हम इसकी डिवीजन करेंगे, क्या होगी, 5 3 ज़ा 15, और नीचे रिमाइंडर कितना आया, 17 माइनस 15 2 आया, और यहाँ पे हम डेसिमल देंगे, और 3 5 ज़ा 15। देयरफॉर QP कितना आया, 3.5 आया। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ये जो 5 है और 17.5 है, देखो 5 3 ज़ा 15, 17 माइनस 15 कितने हुए, 2, और यहाँ पे ये जो डेसिमल है वो ये हो गए ना नंबर्स पूरे, तो अब यहाँ पे डेसिमल दे देते हैं, और ऊपर से ये 5 लेंगे, तो 5 5 ज़ा 25। देखो यहाँ पे क्या आंसर आया, 3.5। अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्या है, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC है। तो देखो क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। कौन सा एंगल दिया हुआ है, APQ एंड PBC, दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारे, वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी ये लाइन, और पैरेलल होने के बाद ये जो रेशो है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे देखो
हम लिख के लेंगे एंगल ए पी क्यू, क्या है वो, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी सी, हमेशा मिडल में रहते हैं, एंगल पी बी सी वो क्या है 60 डिग्री का है, दोनों भी एंगल क्या है 60 डिग्री के, विच इज़ गिवन। देयरफॉर बाय, ये क्या है, ये लाइन के ऊपर का एंगल, ये लाइन के ऊपर का एंगल, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस क्या होगा, सेगमेंट ये जो पी क्यू है पैरेलल टू ये सेगमेंट बी सी आ जाएगा, सी है ना सर, यहाँ पे बी सी हो जाएगी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू साइड बी सी, तो ये क्या है सेगमेंट बी सी और ये क्या है साइड बी सी, है ना सेम ही है सेगमेंट और साइड। तो ये क्या है फ्रॉम 1 से, अब दोनों भी पैरेलल है ट्रायंगल में, अगर पैरेलल हो तो उनकी जो साइड होती है रिमेनिंग 2, तो वो क्या सेम, उनके रेशियो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा, ए पी अपॉन पी बी which is equal to AQ upon QC which is our required proof, है ना, ये क्या है हमें वही चाहिए था हमें, AP upon BP, अंडरस्टूड। एंड ट्रेपेजियम, ये क्या है ट्रेपेजियम है ABCD, उसमें क्या है AB पैरेलल टू PQ, PQ पैरेलल टू BC, तीनों भी क्या है पैरेलल लाइन है। AP क्या है 15 है, PD क्या है 12 है, QC 14 है, तो हमें BQ फाइंड करनी है। और हमें क्या, हमें पता है ना द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस क्या एंड देयर ट्रांसवर्सल क्या होती है, AP अगर ये तीनों भी पैरेलल हो तो उनके जो इंटरसेप्ट होते हैं उनके रेशियो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC आ जाएगा। देखो इन ट्रेपेजियम ABCD side AB parallel to side PQ parallel to side DC क्या है which is given। Therefore by the property of parallel lines and their transversal, by the property of 3 parallel lines and their transversal, AP upon PD which is equal to BQ upon QC आ जाएगा। अब हमें वैल्यू पुट करेंगे, हमें BQ फाइंड करनी है, AP क्या है 15 है, PD है 12, BQ हमें फाइंड आउट करनी है और QC क्या है 14 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे BQ है, ये 14 क्या है अपॉन है, उधर ट्रांसफ़र किया तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड है यहाँ पे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो BQ विच इज़ इक्वल टू देखो 15 अपॉन 12 इंटू 14 करेंगे तो कैसे आएगा 15 इंटू 14 अपॉन 12। तो देखो यहाँ पे 12 और 14 और 12 को हम क्या कर सकते हैं 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 करेंगे। और यहाँ पे देखो ये जो 6 है और ये 15 है, दोनों किसके टेबल में 3 के टेबल में आ जाएंगे, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे वापस हम क्या करेंगे 5 इंटू 7 अपॉन 2 करेंगे, तो 5 7 सा 35 अपॉन 2।
35/2 करेंगे, देयरफॉर हम क्या करेंगे 35 को 2 से डिवाइड किए तो आंसर क्या आएगा 17/5। लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 6। यहाँ पे क्या है फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। तो हमें क्या करना है, ये फिगर दी हुई है, देखो यहाँ पे क्या है MNP ट्रायंगल दिया हुआ है और क्या है NQ बाइसेक्टर है N का, है ना, का पे वो ज्वाइन होता है MP पे। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। अभी हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, QP फाइंड आउट करना है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम यूज करेंगे और रेशो लेंगे MN/NP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP और QP की वैल्यू हमें फाइंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो हम अच्छे से राइट करके लेते हैं। इन ट्रायंगल MNP रे NQ क्या करता है बाइसेक्ट है ना, एंगल MNP। देयरफॉर क्या यूज करना है हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या है MN/NP इज इक्वल टू MQ/QP। ये दोनों रेशो क्या होते हैं इक्वल होते हैं ना। यहाँ पे MN क्या है 25, तो हम 25 की वैल्यू पुट करेंगे, 25 है गिवन है ना। तो NP क्या है 40 है, MQ क्या है 14 है और QP हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। 25 इंटू QP इज इक्वल टू 14 इंटू 14। देयरफॉर QP यहाँ पे 25 क्या है मल्टीप्लाई है, उधर सेंड करना है हमें। तो क्या होगा उधर सेंड करके वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है 25। अब हम देखते हैं 14 और 25 किसी के टेबल में है क्या, नहीं है ना। तो अभी 40 और 25 देखेंगे, इसकी यूनिट प्लेस में क्या है 0 है और इसके 5 है, तो 5 को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। और वैसे ये 25 और 40 क्या है 5 के टेबल में, तो 5 8 सा 40, 5 5 सा 25। तो हम ये लिख के लेंगे 14 इंटू 8 अपॉन 5। तो 14 इंटू 8 क्या हुआ 112 होता है, डिवाइडेड बाय 5 करना है। तो हम 112 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 22.4। देयरफॉर हमें क्या फाइंड आउट करना है QP विच इज इक्वल टू व्हाट 22.4। इसे हम ब्रैकेट करेंगे। अंडरस्टूड। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है इन द फिगर में क्या है AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू FE है। हमें क्या फाइंड आउट करना है X फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या है फिगर में तीनों क्या है पैरेलल लाइन है। तो हमें क्या है हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड इट्स ये क्या है दोनों ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन है और ये जो EA है और BF ये क्या है दोनों ट्रांसवर्स है इन पैरेलल लाइन की। तो हमें प्रॉपर्टी पता है 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल क्या होती है BD/DF इज इक्वल टू AC/CE। कैसे भी ले सकते हैं FD/DF भी ले सकते हैं और EC/CA भी हम ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे और फिर ये जो रेशो आता है उनका प्रॉपर्टी से, तो हम X फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे लाइन AB पैरेलल लाइन CD लाइन EF। ये तीनों लाइन क्या है पैरेलल है और ये क्या है ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस and their transversal क्या होगा BD/DF which is equal to
AC अपॉन CE। तो हम वैल्यूज़ पुट करके लेंगे। BD क्या है, BD है 8, DF है 4, AC 12 है और C क्या है, X है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देयरफॉर 8 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 12 इंटू 4 करेंगे। तो x फाइंड आउट करना है तो 8 उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, 12 इंटू 4 अपॉन 8 करेंगे। 12 4 ज़ा 48 अपॉन 8, 8 6 ज़ा 48। तो x क्या मिला हमें, देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 6 मिला। और अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड x एंड फाइंड a फाइंड आउट करना है ना। तो a क्या होता है, पूरा AC प्लस C होता है, तो हम फाइंड आउट करेंगे AE विच इज़ इक्वल टू AC प्लस CE। 12 प्लस x क्या है हमारा 6 है, तो ये 18 है। देयरफॉर AE विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 18। हमें ये दो आंसर मिले, एक 6 है और AE क्या है, ये पूरा 18 है। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, इन ट्रायंगल LMN में क्या है, MT क्या करता है, बाइसेक्ट करता है LMN को, है ना। इस M एंगल को MT बाइसेक्ट करता है। LM 6 है, MN 10 है, TN क्या है 8 है। तो हमें LT फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्ट थ्योरम यूज़ करना है और ये रेशियो लेना है, LM अपॉन MN इज इक्वल टू LT अपॉन TN, और ये LT फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल LMN जो भी दिया है वो लिख के लेते हैं। रे MT बाइसेक्ट एंगल, कौन सा एंगल को करता है, ये यम को, है ना। तो यम हम बीच में लेते हैं, LM N क्या है वो गिवन है। देयरफॉर क्या यूज करेंगे हम, बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है, LM अपॉन NM, LM अपॉन MN विच इज इक्वल टू LT अपॉन TN। देयरफॉर वैल्यूज पुट करेंगे। LM क्या है 6 है, MN 10 है, LT हमें निकालनी है और TN क्या है 8 है। देयरफॉर LT फाइंड आउट करनी, 8 इस साइड ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6/10 इंटू 8, तो 6 8 सा 48/10। नंबर को हम 10 से डिवाइड किए तो नंबर लेफ्ट में जाता है ना। जितने ज़ीरो है उस पे 10 पे, तो 10 पे क्या है 1 0 है, तो एक डेसिमल, एक नंबर डेसिमल कहाँ पे आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो हम क्या करेंगे 4, तो 8 1 और 8 और 4 और 8 के बीच में वो डेसिमल आ जाएगा। देयरफॉर LT क्या आएगा 4.8 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। LT हमें चाहिए था। नाउ इन ट्रायंगल ABC में देखो, सेगमेंट BD क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ABC को। AB क्या है x है, BC x+5 है, AD x-2 है और DC x+2 है। तो हमें वैल्यू x की निकालनी है। तो यहाँ पे ये जो BD है वो क्या करता है, एंगल, ये जो B एंगल है उसे बाइसेक्ट करता है। तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ करके AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC ये रेशियो लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC। Therefore by the theorem of angle bisector of a triangle क्या आएगा रेशियो, AB अपॉन BC विच इज इक्वल टू AD अपॉन DC। और तो AB की वैल्यू पुट करनी है हमें। देयरफॉर AB क्या x है, AB क्या है x है।
और बी सी क्या है, x+5 है। बी डी क्या है, x-2 है। और डी सी क्या है, x+2 है। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लेंगे। तो क्या आएगा, x इंटू x+2 विच इज़ इक्वल टू x+5 इंटू x-2। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे x से, ये x को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स क्या होता है, x² होता है, प्लस का साइन है ना, तो x इंटू 2 2x होता है। इस x को क्या करेंगे, फर्स्ट इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 से इस टोटल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, देखो x इंटू x-2, और यहाँ पे 5 को प्लस माइनस साइन है ना, तो 5 ऐसे लिखेंगे। तो सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स x² माइनस है ना यहाँ पे, तो -2x आएगा, प्लस ये क्या है 5x, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो ये क्या है, x² प्लस 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है ना, दोनों साइड क्या है, सेम है x², और उनके साइन भी सेम है। तो दोनों साइड पे अगर सेम साइन हुए और सेम नंबर हुए तो वो कैंसिल हो जाते हैं इक्वेशन में। तो x² हम कैंसिल कर देते हैं। ना अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 2x है तो ये ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे पहले ये कर देते हैं। तो ये भी x है और ये भी x है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, -2 है, यहाँ पे +5 है। तो माइनस और प्लस है, तो क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं और बड़े का साइन देते थे। 5 में से 2 गया 3, और 5 का साइन क्या है, प्लस है, तो +3x है, -10 हो जाएगा। देयरफॉर अभी हमें क्या करना है, 3x हम इस साइड ले लेंगे, 2x, तो 3x इस साइड आके निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे -10 एज इट इज़ रखेंगे। देयरफॉर अभी यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, कोएफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -3 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -3 है, तो सब्सट्रैक्शन करेंगे और बड़ी का साइन देंगे। तो 3 में से 2 गया 1, और 3 को साइन माइनस है, तो -1x, यानी 1 नहीं लिखते हम, -x। तो x इज इक्वल टू वॉट, x इज इक्वल टू 10, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं, क्या है, इन द फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। x इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल में x है, देन क्या है, पॉइंट x इज जॉइंट द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। x क्या करता है, जॉइंट करता है वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, है ना, सभी के वर्टाइसेस वो जॉइंट करता है। सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू डी है, देखो पी क्यू पैरेलल टू डी है, क्यू आर, ये जो क्यू आर है वो पैरेलल टू ई एफ है, और पी आर जो पैरेलल है तो डी एफ है ना। देखो पी क्यू डी ई, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है ना। अभी देखो सिर्फ हमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन एक्स डी ई पी क्यू पैरेलल टू डी ई। देखो यहाँ पे एक्स डी ई देखना है, कहाँ पे, एक्स डी ई, एक्स डी ई, ये ट्रायंगल लेना है हमें, ओके, एक्स डी ई। तो एक्स डी ई में पी क्यू पैरेलल टू डी ए है ना, तो हम क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे। दोनों भी देखो यहाँ पे क्या है, ये पी क्यू पैरेलल टू डी ए, और ये जो लाइन, ये जो बाकी की दो साइड है उसे अलग अलग पॉइंट में इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे। तो कैसे आएगा, देखो एक्स पी अपॉन पी डी आएगा, है ना, ये ट्रायंगल आप सिर्फ कंसिडर करेंगे एक्स पी और ये पी डी आएगा, तो यहाँ पे हम पी डी लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो क्यू ई ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स क्यू लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, दिया हुआ है ना, तो हम गिवन लिखेंगे। नाउ अभी देखो यहाँ पे फिल किया है, ये भी क्या है, एक्स ई एफ है, एक्स ई एफ। अभी नीचे का ट्रायंगल लेना है हमें ये, तो इसमें क्या है, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ है, वो भी गिवन है, तो हम यहाँ पे गिवन लिख के लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या करना है हमें, ये पैरेलल है ना, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ है, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई लिखेंगे, और इस साइड एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ आएगा। तो क्या किया हमने यूज़, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक
थ्योरम हमने यूज़ किया। अभी क्या दिया है देखो यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2। तो 1 क्या है हमारा, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, और दूसरा क्या है XQ अपॉन QE XR अपॉन RF। देखो यहाँ पे XQ अपॉन QE ये 1 में, और XQ अपॉन QE ये दोनों, इसकी ये साइड सेम है, इसकी ये साइड सेम है, तो ये दोनों भी साइड क्या आएंगी, सेम आ जाएंगी, है ना। XQ अपॉन QE क्या है, सेम है, तो ये दोनों हमें इक्वल लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, XP अपॉन PD विच इज इक्वल टू XR अपॉन RF। अंडरस्टूड, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने यूज किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्रायंगल ABC जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें क्या है, BD बाइसेक्ट करता है एंगल B को, है ना, ABC को, और CE क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ACB को, है ना। ये दोनों भी क्या है, बाइसेक्टर, ये B एंगल का और C एंगल का। इफ़ AB कॉन्ग्रेंट टू AC, देखो यहाँ पे AB और AC क्या है, कॉन्ग्रेंट है, यानी सेम मेजर के है वो, है ना, इक्वल लेंथ है उनकी, इस AB की और AC के। तो क्या प्रूव करने को बोला है, AE ये जो ED है वो पैरेलल टू BC हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर दिए हुए, तो ऑब्वियसली क्या करना है हमें, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही हमें यूज़ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो इन ट्रायंगल ABC फर्स्ट लिख के लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC जो भी दिया हुआ है वो, रे BD क्या है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। BD क्या है, ABC का बाइसेक्टर है। देयरफॉर क्या कर सकते हैं हम, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर यूज करेंगे, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। क्या आएगा फिर, AB ये बाइसेक्टर है ना, AB अपॉन BC, और किसको बाइसेक्ट करता है, आगे के AD अपॉन DC आएगा। तो लिख के लेते हैं AB अपॉन BC, और सामने की पॉइंट AD अपॉन DC। इसको हम 1 नंबर देंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC, अभी ये बाइसेक्टर लेके, इन ट्रायंगल ABC रे CE क्या है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। CE क्या है, बाइसेक्टर है। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, अभी ये हमने बाइसेक्टर लिया है ना, तो क्या आएगा AC अपॉन BC, और सामने का है AE अपॉन EB, तो वो लिख के लेंगे AC अपॉन BC विच इज़ इक्वल टू AE अपॉन EB। इसे हम 2 नंबर देंगे। बट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेगमेंट AB कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AC, दोनों क्या है, सेम है, बट सेगमेंट लिखेंगे सेगमेंट AB कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AC क्या है, गिवन है, उसे हम 3rd नंबर देंगे। हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखना है। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, AB अपॉन BC विच इज इक्वल टू AD अपॉन DC है, और यहाँ पे क्या है AC अपॉन BC विच इज इक्वल टू AE अपॉन EB है। तो देखो यहाँ पे AB है और यहाँ पे AC है, यहाँ पे BC है, यहाँ पे भी BC है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC है ना, तो दोनों भी क्या कर सकते हैं, हम इक्वल ले सकते हैं ना। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 3 से क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे AB अपॉन BC विच इज़ इक्वल टू क्या होगा, AC अपॉन
बी सी, क्योंकि क्या है ए बी और ए सी क्या है, ये और ये क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ए बी और ए सी सेम है और बी सी इक्वल है। इसे हम 4 नंबर दे देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अभी हमें देखना है इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है। देखो अगर ये दोनों साइड इसकी, ये और ये साइड सेम हुई तो ये दोनों भी साइड इसकी क्या होंगी, सेकंड की इक्वल आएंगी। ए डी अपॉन डी सी और ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी विच इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी फ्रॉम 1, 2 एंड 4 से। बट हमें क्या मिला, देखो यहाँ पे ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी मिला है ना। ये दोनों भी रेशो है दोनों साइड के, ये हमें क्या मिले, इक्वल मिले। और अगर ये दोनों रेशो इक्वल मिले तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा, ए डी पैरेलल टू बी सी आएगी। अंडरस्टूड? देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स से क्या होगा, सेगमेंट ये जो ईडी है वो पैरेलल टू साइड बीसी आएगा। दिस इज आवर प्रूफ, है ना। क्या करना था, देयरफॉर वही हमें क्या करना था, ईडी पैरेलल टू बीसी, वही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। We have finished our practice set 1.2. In the next period we will take practice set 1.3. If you like my video then like and share and subscribe करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि मेरे हर न्यू वीडियो आप तक पहले पहुँचे। बाय।